जहाँ तक कि हमेशा से ना मैं अपनी जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं हमेशा से वही वाला स्टूडेंट रहा हूँ जो कि सोचता था कि मास्टरबेशन एक नेचुरल है, मास्टरबेशन एक भगवान की देन है, जो कि आप उसको कर रहे हो नेचुरली, बायोलॉजिकली आप मास्टरबेट कर रहे हो तो ये नॉर्मल है। देखो लेकिन आप जेन्युइनली आप खुद सोच के देखो कि अब जब मास्टरबेट करते हो देन आपको रिग्रेट क्यों होता है? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने कोई ऐसे काम किया जो कि बहुत गलत है, मैं अपने बॉडी की वो चीज़ बहा रहा हूँ या वो एनर्जी को बहा रहा हूँ जो कि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं करवा रही? क्यों रिग्रेट होता है? जब आप 15 दिन बाद करते हो, 10 दिन बाद करते हो, आप महीने में एक बार भी करते हो तो क्यों रिग्रेट होता है? क्यों आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है कि चलता है ओके, आपका माइंड में अंदर से क्यों थोड़ा भी रिग्रेट रह जाता है? और रिग्रेट होने से आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल होने बढ़ने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी बॉडी डैमेज कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो, मैं अपनी पर्सनल एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं जब 15 साल का था ना, तो मैं उस टाइम पे वो वाला बचा रहा हूँ कि भाई मैं गूगल पे सर्च मारता था, मैं क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस बच्चा हूँ कि मैं कुछ भी मालूम चलता है ना, लाइक मेरे को अगर देखो मेरे पास कवर की एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे को कवर का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत सारे कवर्स है। और जनरली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को कोई भी चीज़ अगर मेरे को मालूम चल जाए ना, तो मैं उस पर इतना रिसर्च करता हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ कि जब तक उसके एंडिंग तक ना पहुँच जाऊँ ना, उतना रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे जानने का शौक है सब चीज़ों के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं 15 साल का था ना, तो उस टाइम पे मैं भाई देखो उस टाइम पे सब लोग मास्टरबेशन से एडिक्टेड होते हैं, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे पीक पे होता है, बनना शुरू होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपको अर्जेस बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ देखी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या नहीं हैं। देखो तो उस टाइम पे ना मैंने फ़ायदे की बात करूँ तो ये अच्छी आपको स्लीप देता है, स्ट्रेस फ्री स्लीप देता है, आपकी ब्रेन फॉग को ख़त्म करता है। बट एक्चुअली में देखो फिर जब मैंने आज जाके मैं रियलाइज़ करता हूँ ना कि आप कोई भी चीज़ को उठा लो, अंडे की बात उठा लो, 1000 फ़ायदे 1000 नुकसान, कोई भी चीज़ को उठा लो, इट्स ऑल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे हो, एक्चुअली में तुम्हें वो डैमेज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाकी उसके फायदे और नुकसान तो हजारों हजारों लाखों है, तुम निकाल लोगे कहीं ना कहीं से, तो निकाल लोगे, कोई ना कोई रिसर्च तो बता ही देगी इसका ये नुकसान है ये फायदे, कोई ना कोई रिसर्च तो बता ही देगी आपको। तो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो, एज अ टीनेजर, एज अ बिग गाय, एज अ बड़े हो आप, फिर भी अगर एडिक्टेड हो तो कैसे छोड़ सकते हो, मैं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ को फॉलो किया एंड आज मैं मास्टरबेशन पूरा एडिक्टेड नहीं हूँ, ना मुझे थॉट्स आते हैं, ना मैं मास्टरबेट करता हूँ। जनरली मेरे को मास्टरबेट करते हुए एटलीस्ट 1 से 2 साल तो हो चुका है। 1 से 2 साल से मैंने कोई मास्टरबेशन नहीं किया है, बिकॉज मैं जानता हूँ किसको इसको कैसे ब्रेक करना है। देखो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सिंपल सिंपल बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। देखो सबसे पहले चीज़ कि मेजोरिटी ऑफ द जितने भी इंडियन के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाने वाले, नौकरी करने वाले, कॉर्पोरेट में काम करने वाले, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो मास्टरबेट करके अपना पेट भरते हैं, लाइक अपना माइंड को ये तसल्ली दे रहे हैं हाँ भाई तुझे है, तुझे मिल रहा है, वो रात के टाइम पे करते हैं, क्योंकि दिन में कॉलेज रहते हैं, स्कूल रहते हैं, ट्यूशन रहते हैं, काम पे जाते हैं, वो रात के टाइम पे खाना खाते हैं एंड मास्टरबेट करके सो जाते हैं। इससे उन एंड एक टाइम पे उनको ये भी लगने लग जाता है कि वो जब मास्टरबेट करके सो रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी स्लीप आ रही है, बिकॉज वो हाँ ऐसा एक्चुअली में होता भी है कि आप मास्टरबेट करके सोगे तो आपका स्ट्रेस फ्री सो गया, होता है ऐसा। बट एक्चुअली में आप अंदर अंदर आपको खोखला बना रहा है, आपकी बॉडी को खोखला बना रहा है, आपको माइंड को खोखला बना रहा है। आप ये तो तसल्ली बोल देते हो कि एक बार मास्टरबेशन करना तो चलता है दिन में, बट एक्चुअली में आप अंदर अंदर कितने खोखले हो रहे हो, क्यों आपका कॉन्फिडेंस इतना बेकार है, आपकी एनर्जेटिक क्यों इतनी पीक पे रहती है, लोगों से बात करने में डरते हो, अब नाम देते हो इंट्रोवर्ट का। तो आपने कभी देखा है कोई भी बच्चा इंट्रोवर्ट पैदा होता है तो हमेशा एक्सट्रोवर्ट रहता है, खेलता कूदता उसके साथ ही है, सब वैसे ही होते हैं। बट तुम बचपन से आपकी जो हैबिट्स है ना, आपकी जो ट्रॉमा से बचपन में, वो सब जोड़ के मैं बोलूँ, आपने जो मास्टरबेशन दबा के की है बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि करो ही मत, करो ही मत, लेकिन आप जो इतना प्लेजर दे रहे हो ना, इतना हावी हो रहे हो, एडिक्टेड हो रहे हो उसके ऊपर, वो आपको बिगाड़ रहा है, वो आपके हैबिट्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके माइंड, आपके ब्रेन, आपकी फिजिकल अपीयरेंस सबको बेकार करके रख देगा। देखो मैं बता रहा हूँ, आप सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ कर सकते हो जो कि आपके मास्टरबेशन एडिक्शन को पूरा ब्रेक कर देगा। सबसे पहले चीज़ कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पानी ज़्यादा पियो, सांस पे ध्यान दो, ये करो वो करो, ये वीडियो देख लो, पॉडकास्ट देख लो, रात के टाइम पे ये करो। सिंपल सी चीज़ है, रात के टाइम पर मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, देखो दोपहर में सुबह तो कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन रात के टाइम पे इतना पीक अर्जेस आते हैं ना, आपको माइंड भी आपको बताने लग जाएगा कि यार मास्टरबेशन से तो कुछ नहीं होता यार, मैंने पता है। और पता है वीकेंड पे टाइम पे किसी एक लेडी डॉक्टर की एक आपको वीडियो रिकमेंड हो जाएगी कि मास्टरबेशन इज टोटली नेचुरल, ये भगवान की देन वगैरह वगैरह, ऑल दिस शिट्स। आपका माइंड उसको याद करके रखता है। जब भी आप मास्टरबेशन करने के लिए जाओगे और आप अपने आप को ये बोलो नहीं निशांत तेरे को मास्टरबेशन नहीं करना है, तो आपका माइंड आपको ये बताएगा एक नेचुरल यार, चलता है, कभी कभी चलता है, आप महीने में एक बार कर रहे हैं कोई बात नहीं, कर ले। आप उसको रोक नहीं पाते हो, बस हो गया, स्ट्रिक टूट गई। 15 दिन की स्ट्रिक क्या फायदा, उससे बढ़िया तो भाई 15 दिन ही कर लेते हैं। स्ट्रिक टूट गई, तुमने सोच के चला था मैं कभी नहीं करूंगा एंड वापस टूट गई, यही होता है। तो सबसे पहले चीज़ कि अपनी फैमिली के साथ टाइम देखो, रात के टाइम पे ना बाहर वॉक करने चले जाओ, 3 किलोमीटर दूर जाके गाने सुनो, रील्स देखो, क्योंकि आप पब्लिक में मास्टरबेट नहीं कर सकते। हाँ मैं जानता हूँ भाई मेरी ऑडियंस उतनी बेकार तो नहीं होगी कि भाई पब्लिक में भी कर ले, आई डोंट नो अबाउट योर, ठीक है, कि बाहर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले टाइम बिल्कुल स्पेंड मत करो, कोई पॉडकास्ट मत देखो, कुछ भी अच्छी भी भगवान की गीत भी मत सुनो, मैं बात बता रहा हूँ, आप भगवान की गीत भी मत सुनो,
फिर भी आप मास्टरबेट कर लो, क्योंकि आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे ना, आप अपनी आपको मन होगा अपनी बॉडी को जानने के बारे में। आप नेचुरली ये सोचोगे कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, एंड आप मास्टरबेट करोगे, फिर उसके बाद वापस लेट जाओगे, फिर वही सोचोगे यार इसने मेरे को देखा क्यों नहीं, ये क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना तो नेचुरली हम अपने बारे में सोचना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों के। मेरे साथ उसने ये क्यों किया, क्या मैं मास्टरबेट कर लूँ। आपको तसल्ली होगी, क्यूरोसिटी होगी मास्टरबेट करने की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पे आपका जो पीक, जो आपका माइंड जो आपको डाइवर्स करेगा ना मास्टरबेट करने के लिए, आप सोच नहीं पाओगे। इतनी हार्ड तो पेपर नहीं होगा, उतना हार्ड आपको उस रात को कंट्रोल करने का होगा। तो पहली चीज़ की अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक करने निकल जाओ। कोई भैया वैया है सोसाइटी में तो उनको बोलो कि चलो भैया वॉक करके आते हैं, एंड डायरेक्ट आके अपनी जब फैमिली घर में आ जाए तो सबके साथ सो जाओ। बेस्ट टिप बता रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको मास्टरबेशन से रोक सकती है। अगर जेन्युइनली रोकना चाहती है तो आप ही रोक सकते हो। तो मिलते हैं, अगर देखो ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ।